बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात चहारुम की किताब है। हम सबक नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि एक नात है। नात क्या है? ऐसी नज़्म है जिसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं, उनकी अज़मत, उनकी बड़ाई, उनकी किबरियाई को तारीफ़ बयान करते हैं, उसके मोतरिफ़ होते हैं। ऐसी नज़्म नात कहलाती है। अहम अल्फाज को देखिए: रहमत, सुल्तान, बुग़ज़, अदावत, रुतबा और ऊंचा। चलिए नज़्म का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। मिट्टी बन गई चांदी सोना, कांटे बन गए फूल, दुनिया में वो रहमत लेकर आए पाक रसूल। मक्का की गलियों में उतरा रहमत का सामान, इस दिन से ये शहर बना सब शहरों का सुल्तान। पाक नबी दुख यारों का दुख दर्द बटाने आए, गुमराहों को सीधी सच्ची राह दिखाने आए। बहुत खूबसूरत नात है। पूरी नात को पढ़िए और आगे आइए इन अल्फाज के मानी को देखते हैं। सुल्तान किसी मुल्क का बादशाह, बुग़ज़ दिल में नफ़रत या दुश्मनी रखना, अदावत का मानी भी दुश्मनी है और रहमत मेहरबानी है, बख्शिश है। आपको इन सवालात के जवाबात देने हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन किस शहर में पैदा हुए? तो आप मक्का मुकरमा में पैदा हुए। मिट्टी के सोना, चांदी और कांटों के फूल बनने से क्या मुराद है? ये बहुत गहरा जुमला है। मिट्टी जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन सोना चांदी जो कीमती धात है। तो जिस मिट्टी पर, जिस सरजमीन पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो मिट्टी से सोना बन गई, क्योंकि वहाँ पर एक अजीम इंसान ने, एक अजीम नबी ने, एक अजीम शख्सियत ने जन्म लिया था। और जो कांटों भरी दुनिया थी, जहाँ पर नफ़रतें थी, बुग़ज़ थी, अदावतें थी, उनकी सरज़मीन बाद में एक फूलों की, मोहब्बत की, अमन की ज़मीन बन गई। इससे मुराद ये है। अब आप क्या करें कि पूरी नज़्म पढ़ें और इन तमाम सवालों के जवाब दीजिए। ना सिर्फ ये, बल्कि मिट्टी बन गई चांदी और सोना, आपको इन मिसरों को मुकम्मल करना है आगे दिए गए अल्फाज लगाकर। जो दुरुस्त हैं उसका इंतखाब कीजिए। आगे आइए सुनना बोलना की सरगर्मी करते हैं। तो नज़्म नात में नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन की किन खूबियों का जिक्र किया गया है, जमात में साथियों को बताएं। और इस दौरान में दुरुस्त लब व लहजे की दुरुस्ती, रब्त और तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है। यानी हमने चूँकि नज़्म के हवाले से बात की है, तो जिस तरतीब से जो खूबी आई है वो आपको उसी तरह से बयान करनी है। अगली सरगर्मी यह है कि ये एक इबारत, एक वाक़या आपके सामने है, आपने इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालों के जवाबात देने हैं। जैसे वाक़या क्या है? हजूर पाक ख़ातमुन नबीयीन ने हमें जानवरों का ख्याल रखने की ताकीद की है और इन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ देने से मना फरमाया है। एक मरतबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चिड़िया के घोंसले से उसका बच्चा उठा लिया। चिड़िया सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर पर मंडलाने लगी और चूं चूं करने लगी। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये चिड़िया क्यों परेशान है? सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस चिड़िया का बच्चा उठाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ बच्चे को घोंसले में वापस रख दो ताकि इसकी माँ को सुकून मिले। ये सुनकर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन चिड़िया का बच्चा घोंसले में वापस रख दिया। अब आपको इन सवालात के जवाबात देने हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात से मना फरमाया है। तो आपने जानवरों को किसी किस्म की तकलीफ़ देने से मना फरमाया है। चिड़िया सहाबी के सर पर क्यों मंडलाने लगी थी? क्यों? क्योंकि उस सहाबी ने उस चिड़िया के घोंसले से उसका बच्चा उठा लिया था। अगला सवाल है कि हजूर पाक ख़ातमुन नबीयीन ने सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ चिड़िया का बच्चा उसके घोंसले में वापस रख दो ताकि उसकी माँ को सुकून मिले। इस वाक़े से आपने क्या सबक सीखा? अब आप ये बताइए। आगे आइए जी, इन जुमलों को पढ़िए और देखिए कि इनमें क्या चीज़ बयान की गई है। मैंने नमाज पढ़ी। आप देखिए लफ्ज़ ने को नुमाया किया गया है। अबू जान बाजार से फल लाए। इन जुमलों में ने और से को नुमाया किया गया है और ये हरूफ जार हैं। हरूफ जार क्या होते हैं? वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़, राब्ता कायम करते हैं, उन्हें हरूफ जार कहते हैं। कुछ और हरूफ जार भी हैं, जैसे नीचे, अंदर, पर, को, तक, से, बाहर, आगे वगैरह।
अब आप इन हरूफ जार का इस्तेमाल करते हुए आगे कुछ जुमले लिखिए, जैसे को, बिल्ली को चोट लग गई, या कामरान को बुखार है। से, तो आपको से जुमला बनाना है। फिर तक से, इन तमाम हरूफ जार का इस्तेमाल करते हुए एक एक जुमला लिखिए। लिखाई की महारत, यहाँ कुछ अशार हैं, आपको उनकी नसर लिखनी है। पहला शेर क्या है जी? मक्का की गलियों में उतरा रहमत का सामान, इस दिन से ये शहर बना सब शहरों का सुल्तान। तो बताइए इसकी नसर करके कि क्या बताया गया है। पाक नबी दुखियारों का दुख दर्द बटाने आए, गुमराहों को सीधी सच्ची राह दिखाने आए। अगला सवाल यह है कि नबी करीम खातमुन नबीयीन की बच्चों के साथ शफकत का एक वाक़या आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यकीनन ये वाक़या आपको ज़रूर आता होगा। आगे सरगर्मी है तो अपने स्कूल या मोहल्ले के लाइब्रेरी से नातों पर कोई भी किताब हासिल कीजिए और उसमें से अपनी पसंद की नात का इंतखाब कीजिए, उसको लय, आहंग और लहन के साथ अपने साथियों को सुनाइए। यहाँ हमारा सबक, जो कि दूसरा सबक था इस किताब का, वो इख्तिताम पजीर हुआ। आप इसकी दोहराई कीजिए। हम अगले सबक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।